तो जीवन में विवेक की आवश्यकता है कि विश्वास की। तो इस यात्रा में दोनों मिले। नेत्र मुदने का संकेत देने वाला पात्र भी प्राप्त हुआ और नेत्र खोलने का संदेश देने वाला पात्र भी आए। तब तक जब बंदर निश्चित निराश होकर के प्राण देने के लिए प्रस्तुत हो गए तो प्रारंभ में तो ऐसी भाषा उनको सुनने को मिली कि उस भाषा को सुनकर के बंदरों के तो प्राण सूख गए। बंदरों ने निर्णय किया कि अब जीवन में शांति नहीं, सीता जी नहीं मिली, पीछे लौटने का मार्ग भी बंद हो गया। यह साधक की समस्या है। भाई साधक की समस्या क्या है कि न पीछे लौटते बनता है और आगे उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तब वो क्या करे। और तब एक साधना के काल में, साधना के मार्ग में साधक में कभी कभी चरम अवसाद, चरम निराशा उत्पन्न हो जाती है। ये बंदरों के जीवन में क्या बोले, पीछे लौटने का मार्ग तो बंद है, वो मार्ग बंद हो जाना चाहिए, ये आवश्यक भी है। कबीरदास जी तो यही कहा करते थे। एक व्यंग्यात्मक दोहा आता है, हाथ में मशाल लिए खड़े थे, लोगों ने कहा हम भी आपके साथ यात्रा करेंगे। तो कबीर कहने लगे कि चलो। लेकिन लोगों ने पूछा कि महाराज आप मशाल लेके चल रहे हैं, क्या रास्ते में बहुत अंधेरा है जो मशाल लिए हुए? तो उन्होंने कहा मशाल जो है वो आगे अंधेरे के लिए नहीं है। तब काहे के लिए? बोले जो जो मेरे साथ चलना चाहते हैं उनके लिए पहले इस मशाल का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या? तो कबीर ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कि जो जो चलना चाहते हैं पहले अपना घर फूक दे, फिर मेरे साथ चले। उसका अभिप्राय क्या? मेरे साथ चलोगे और पीछे घर बचा रहेगा तो बीच मार्ग से सोचोगे चलो फिर घर लौट चले, पर जब घर ही जल जाएगा तो फिर सोच लोगे कि आगे बढ़ने को छोड़ के पीछे लौट के क्या करेंगे। जहां पर पीछे लौटने का मार्ग बंद हो चुका, तो इन बंदरों के पीछे लौटने का मार्ग बंद हो चुका था। क्यों? 1 महीने का समय व्यतीत कर चुके थे। तो सुग्रीव ये कह चुके थे कि समय व्यतीत होने के बाद अगर सीता जी का पता लगाए बिना लौटे तो प्राण दंड मिलेगा। समय व्यतीत हो गया था, सीता जी मिली नहीं थी, तो पीछे लौटेंगे तो प्राण जाएंगे। सामने समुद्र लहरा रहा है, कहीं सीता जी दिखाई नहीं दे रही है, बड़ी निराशा आ गई। सो निश्चय किया कि अनशन करके प्राण दे देंगे। और अनशन करने के समुद्र के किनारे जब बैठ गए तो अचानक तीसरी गुफा, जो रामायण की चौथी गुफा है, उस गुफा से एक स्वर आया। और उस गुफा से क्या स्वर आया? उस गीत का स्वर सुनाई पड़ा, आज सबन कर भक्षण करूं, दिन बहु चले आहार बिनु मरूं, कबहू न मिली भर उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। अरे तो बड़ा अच्छा हुआ, इतने बंदर अनशन करके प्राण दे देंगे तो खाने के लिए बहुत दिन की सामग्री हो जाएगी, आनंद से इनको हम खाया करेंगे, भोजन मिला, अब तो मैं खा जाऊंगा। ये शब्द सुनते ही आतंक के मारे बंदर घबरा गए। बेचारे प्राण तो देना चाहते थे, पर आत्महत्या करने वाला भी तो ये सोचता है कि प्राण सुख से जाए। और कभी कभी व्यक्ति को ये चिंता भी तो रहती है ना कि मरने के बाद मेरे शरीर की दुर्गति न हो। तो जो बंदरों को ये सुनने को मिला कि गीध हम लोगों का शरीर खाएगा, तो इतने निराश हुए कि हाय हाय, हम लोग इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के चले, अंत में इस शरीर की दशा यही होनी है कि अपने लक्ष्य को बिना प्राप्त किए प्राण दे दे, और प्राण देने के बाद भी शरीर की दुर्गति ये हो कि इसको गीध खा जाए। तो बड़ी अवसाद की स्थिति, निराशा की स्थिति आई। कब उस समय गोस्वामी जी ने लिखा, अंगद ने यहां पर वहां पर हनुमान जी की प्रधानता थी स्वयं प्रभा के संदर्भ में, और यह अंगद की प्रधानता है। और अंगद की प्रधानता का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी तो स्वयं प्रभा के संदेश को सही अर्थों में समझ गए थे। मुदौ नयन, मुदौ नयन का अर्थ केवल नेत्र मुदना ही नहीं है, यह ना समझ लीजिएगा। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि भाई धूल आंधी आ रही है तो दरवाजा बंद कर लीजिए, अगर इसका कोई अर्थ ही लगावे कि दरवाजे बंद कर दीजिए और खिड़कियां खुली रखिए, तो ना समझे की पराकाष्ठा है। दरवाजा बंद कर लीजिए माने दरवाजा बंद तो कर ही लीजिए, खिड़कियां भी, उधर से भी सबसे अधिक धूल आने की संभावना, इसलिए दरवाजा बंद कर लीजिए। तो स्वयं प्रभा ने कहा था कि आंख मूंद लीजिए। तो स्वयं प्रभा का संकेत यह था कि पूरी हो जाइए, पर बंदरों ने केवल आंख मूंदने का अर्थ आंख मूंदना लिया था। हनुमान जी ने तो आंख भी मूंद लिया, कान भी बंद कर लिया कि दरवाजे खिड़की सब बंद। वे तो भीतर भगवान के ध्यान में डूबे हुए हैं, इसलिए इस प्रसंग में हनुमान जी की कोई भूमिका नहीं। हनुमान जी क्या बोले बंदरों के इस निराशा के क्षण में, हनुमान जी की क्या भूमिका है, नहीं आता है। हनुमान जी की भूमिका इसलिए नहीं आती है कि हनुमान जी उस समय पूरी तरह से अपने अंतर हृदय की गुफा में भगवान की कृपा रस की अनुभूति में डूबे हुए। तब कौन बोला? जो बाहर थे, नेत्र खुला हुआ था, उन्होंने बुद्धिमत्ता की बात कही। कहा, अंगद विचारी मन माही,
धन्य जटायु सम को नहीं। अंत में अंगद ने कहा कि भाई जटायु जी धन्य है, उनके समान तो कोई नहीं है। संकेत ये था, दोनों ओर था, बंदरों को भी और गीध को भी। गीध को तो संकेत ये था कि एक तुम्हारा जाति वाला ऐसा था कि जिसने सीता जी की रक्षा के लिए प्राण दे दिया, और तुम ऐसे गीध निकले कि जो सीता जी को खोजने वालों को खाना चाहते हो, तो तुमको लगता है कि अपने जाति बंधुओं से कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं होती। और साथ साथ अपने साथियों को भी आश्वासन था कि अगर एक गिद्ध ने सीता जी की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दिया तो वो भी तो सीता जी को बचा नहीं पाए, लेकिन पवित्र उद्देश्य के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, तो भगवान ने स्वयं आकर के गिद्धराज को गोद में उठा लिया। इसी प्रकार से हम लोगों को भी विश्वास रखना चाहिए कि भले ही हम सीता जी को न पा सके, पर उनको पाने की चेष्टा में अगर हमारे प्राण चले जाएंगे तो जीवन में भले ही नहीं, पर मृत्यु के बाद तो भगवान भी हम लोगों को स्वीकार करेंगे ही। हम लोगों के इस प्रयास को अपने हृदय में स्थान देंगे ही। का तुरंत ये शब्द जब अंगद ने कहा, अंगद विचारे मन माही, धन्य जटायु सबको नहीं, संपाति ने तुरंत कहा आप लोग घबराइए नहीं। और उसके पश्चात संपाति और बंदरों का संवाद होता है, और संपाति फिर बंदरों से कहता है कि वो देखो, वो लंका में अशोक वाटिका है और वो अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई है। ये दृष्टि के द्वारा आंख मूंदने का संकेत दिया था स्वयं प्रभा ने, आंख खोल करके देखने का संकेत दिया संपाति ने। और ये इसका अभिप्राय ये है, ये गीध देहाभिमान से शून्य विचार है। गोस्वामी जी ने गीध के प्रसंग में वर्णन भी किया, देह जनित अभिमान छोड़ावा। और इसका अभिप्राय क्या हुआ, जब हमारे अंतर जीवन में कभी शांति की खोज में या भक्ति की खोज में हम लगे हुए हो, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि शांति और भक्ति की खोज में या तो अपने अंतर हृदय के गुफा में प्रविष्ट होकर के हम स्वयं प्रभा के द्वारा कृपा जल पी करके जीवन में धन्यता का अनुभव करें, या विचार की विवेक की गुफा में बैठ करके, बुद्धि की गुफा में बैठ करके संपाति के स्वर के माध्यम से देहाभिमान से मुक्त होकर के शांति पाने की चेष्टा करें, भक्ति पाने की चेष्टा करें। तो ये तीन गुफाएं जो है बड़े काम की, मन की गुफा, बुद्धि की गुफा और चित्त की गुफा। लेकिन जिस गुफा में बाली बैठ गए, और मैं तो कहूंगा कि इसी गुफा में नारद जी भी बैठ गए। नारद जी पहले तो चित्त की गुफा में बैठे, पर चित्त की गुफा में जब तक बैठे तब तक समाधि में रहे। गोस्वामी जी ने कहा सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी के मन में समाधि में जाने की इच्छा भी गुफा देख करके ही आई थी। हिमगिर गुहा एक आति पावन, बाहर गुफा को देख करके, हिमालय की गुफा को देख करके अंतर हृदय की गुफा में बैठने की इच्छा। तो शरीर से बैठे हुए थे हिमालय की गुफा में, और मन से बैठ गए चित्त की अंतर गुफा में, और चित्त की अंतर गुफा में पहुंच करके नारद समाधि की स्थिति में तल्लीन हो गए। लेकिन चौथी एक ऐसी गुफा है जिसमें बैठना सबसे घातक है। कबाली ने भी भूल उसी गुफा में बैठने की और नारद जी ने भी भूल उसी गुफा में बैठने की। और वो प्रसंग तो बड़ा विस्तृत है, केवल हम सूत्र के रूप में इसमें आपके सामने कह सकते हैं कि एक दिन सुग्रीव ने भगवान राम को संस्मरण सुनाया है, और ये गुफा सचमुच बड़ी बाली के जीवन में सर्वनाश का संदेश लाने वाली यही गुफा है। यद्यपि पढ़ करके बड़ा अटपटा लगता है। क्या का रावण को भी पराजित कर चुका है, दुंदुभी को भी पराजित कर चुका है बाली का। एक और दैत्य था जिसके मन में बाली से लड़ने की इच्छा आई, उसका नाम था मायावी। और जब मायावी ने सोचा कि बाली से लड़ करके बाली को तो हम नहीं हरा सकते, लेकिन अगर आधी रात के समय मैं बाली को चुनौती दूंगा तो बंदर रात्रि के समय बाहर नहीं निकलते हैं, तो बाली स्वयं मेरे भय के मारे अंधेरे में नहीं निकलेगा, और मैं लौट करके घोषणा कर दूंगा कि बाली मेरे सामने लड़ने के लिए आ ही नहीं पाया, इसलिए मैं विजेता हूं। रावण और दुंदुभी को हराने वाले रावण को मैं जीतने वाला हूं, ये मायावी का संकल्प था। मायावी आता है, आधी रात के समय पुकारता है, लेकिन बाली उस चुनौती को सुन करके अस्वीकार नहीं कर पाता, कि वो तुरंत घर से निकल करके पीछा करता है मायावी का। और मायावी के पीछे बाली दौड़ता चला जा रहा है, और अचानक मायावी जो है बाली के पीछे को आते देख करके एक गुफा में बैठ जाता है। तब बाली अगर अंधेरी रात में न निकलता तो भी कोई समस्या ना आती। अंधेरी रात में निकलने के बाद जब मायावी गुफा में बैठ गया, तब अगर ये बाली गुफा में न बैठता तो भी समस्या ना आती। पर बाली के चरित्र का ये दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। यद्यपि ये यहां पर भी संकेत यही,
बाली सद्गुण और पुण्य का प्रतीक है। और ये मायावी कौन है, इसको आप पहचान ले। पहले रामचरितमानस में इसका परिचय करके दिया गया है, मैं सुत मायावी तही नाऊ और आवा सो प्रभु हमरे गाऊं। ये जो मैं मायावी नाम का दैत्य था, ये मैं नाम के दानों का लड़का था। और मैं नाम के दानों के विषय में आपने रामायण में पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये मैं लंका को जो बनाने वाला है, लंका को सजाने वाला है, उसी का नाम है मैं दानव। तो त्रेता युग में लंका को बनाने वाला मैं दानव था, पर ये मैं और मायावी हमारे और आपके जीवन में भी है। गोस्वामी जी से पूछा गया ये मैं दैत्य कौन सा है, तो वे विनय पत्रिका में कहते हैं रचित तो मन धनुज में रूपधारी। मन जो है वही मैं दानव है और ये मायावी उसी मैं का बेटा है। और उसका अर्थ क्या हुआ कि मैं दैत्य तो रहता है लंका में और वो तो रावण की सेवा में लगा हुआ है, पर मन से जन्म लेने वाला जो मायावी है, ये मन का संकल्प विकल्प जो है वही मायावी। और यही मन का जो संकल्प विकल्प है, उठने वाला संकल्प जो है, यही बाली को चुनौती देता है। और बाली चुनौती को स्वीकार करता है काहे के कारण? क्या आवश्यक है कि साधक जो है का बुराई से लड़ने के लिए उससे व्यर्थ की लड़ाई छेड़ने की चेष्टा करे? ये कोई साधक का लक्षण नहीं है कि साधक जो है बुराइयों को बाध्य करे लड़ने के लिए। अगर बुराइयों से बचा जा सकता है तो बुराइयों से दूर रहने की चेष्टा करना साधक का कर्तव्य है। लेकिन बाली के मन में तो एक नशा छा गया है, मैं विजेता हूं, मैं पाप का विजेता हूं, मैं दुर्गुणों का विजेता हूं। और इसलिए जब उसको मैं का बेटा मायावी मन का संकल्प उसे चुनौती देता है तो उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। और स्वीकार करने के पश्चात ये गुफा कौन सी है? जिस पर्वत में ये गुफा है, ये कौन सा है? ये गर्व ही पर्वत है। मेरे पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं परम बर्बर गर्व, परम बर्बर खर्व गर्व पर्वत चढ़ो। तो गर्व के पर्वत में अहंकार की गुफा है और इसी अहंकार की गुफा में ये मायावी बैठ गया। और जब इस अहंकार की गुफा में ये मायावी बैठ गया तो बाली का अहंकार कितना बढ़ा हुआ था। सुग्रीव से उसने कह दिया मैं 15 दिन में इसको हरा दूंगा। यही साधक के जीवन का दम है, मिथ्या दावा है। साधक अगर ये मान ले कि दुर्गुणों को हराने की मुझ में निश्चित क्षमता है और इतने दिनों में मैं हरा ही दूंगा, इतने दिनों में मैं साधना में सफलता प्राप्त कर ही लूंगा, तो ये उसकी घोषणा अहंकार की घोषणा थी। परिणाम क्या हुआ? कैसी घोषणा ने अंत में सुग्रीव के मन में भ्रम की सृष्टि की। सुग्रीव के चरित्र का जो पक्ष कल मैं आपके सामने कह रहा था कि भाई सुग्रीव के चरित्र में सबसे बड़ी बात यह कि अपने सामर्थ्य की सीमा को तो जानते हैं। ये भक्ति के लिए परम आवश्यक है। व्यक्ति में जितना अपनी सामर्थ्य है, अगर वो उस गुफा में नहीं बैठे तो क्यों नहीं बैठे? बोले गुफा थी अहंकार की। और सुग्रीव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरे जीवन में कभी वो अहंकारी नहीं बने, अहंकार की गुफा में नहीं बैठे। और बाली का दुर्भाग्य यह है कि वो जीवन में बड़ा साहसी होते हुए भी, दुर्गुण दुर्विचारों को चुनौती देते हुए भी अहंकार के अतल गहराइयों में बैठ जाता है। और अहंकार की अतल गहराइयों में बैठने के पश्चात ये मान बैठता है कि मैं बुराई का विजेता हूं। और परिणाम ये होता है कि दुर्गुणों के विजेता का गर्व ही जो है अंत में बाली के लिए घातक बनता है और बाली के ऊपर भगवान का प्रहार होता है, बाली के ऊपर भगवान बाण चलाते हैं। और अगर नारद जी के चरित्र में भी आप देखिए तो उस गुफा से निकलने के बाद नारद जी कहां चले गए? अभी चित्त की गुफा से निकल करके बाहर आ गए। जब काम से वार्तालाप करने लगे, काम ने उनके चरणों में प्रणाम किया और काम ने जब उनके चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना की और चला गया और जाकर के वहां पर नारद का गुण गाया, तो यहां क्या हुआ? नारद जी हिमालय की इस गुफा से भी निकले और नारद जी अपने चित्त की समाधि की गुफा से भी निकले। और तब नारद कहां बैठ गए? उसी गुफा में जिसमें बाली बैठ गया। उन्होंने भी विजेता के गर्व को अपने मन में पाल लिया। वे सोचने लगे जितना बड़ा कार्य मैंने किया है, जितनी बड़ी साधना मैंने की है, जितनी बड़ी सफलता मैंने प्राप्त की है, क्या मुझसे पहले किसी ने इतना बड़ा कार्य किया है? यही अहंकार की गुफा है। यह अहंकार की गहराई में बैठ गए। और जो ही नारद के मन में, अब ये गोस्वामी जी का अभिप्राय क्या? इसको मोह क्यों कहते हैं? इसका अर्थ है कि नारद से बढ़कर के कोई व्यक्ति जानने वाला है कि अहंकार सबसे घातक है। नारद तो स्वयं भक्ति के आचार्य हैं और महान आचार्य को होने के नाते वो अहंकार की बुराई से सबसे अधिक परिचित है। पर इसी को मोह कहते हैं कि इतना होते हुए भी नारद को ऐसा लगने लगा कि मैंने जितना बड़ा कार्य किया है, मुझसे पहले इतना बड़ा कार्य किसी ने नहीं किया। और परिणाम क्या हुआ? जब उन्होंने अपने मन में यह अनुभव किया कि मैंने काम को जीत करके सबसे बड़ी सफलता प्राप्त की है,
तो उनके मन में पहली प्रवृत्ति क्या आई, जो अहंकारी के मन में आती है, क्या, कि जरा अपने विजय की बात दूसरों को भी सुना करके देखे, तब ना उसका कोई आनंद है। दूसरे भी तो जाने कि मैंने कितनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। तो नारद का विज्ञापन तो काम भी कर रहा है, देवता भी कर रहे हैं, पर नारद आत्म विज्ञापन के लिए स्वयं व्यग्र हो गए, और स्वयं व्यग्र होकर के चले तो किसके पास चले? तो निर्णय कर लिया कि चले पहले जरा चल करके शंकर जी को सुनावे। क्यों? नारद के मन में इस समय ये बात आ गई कि नारद भी काम, शंकर जी भी काम के विजेता माने जाते हैं, मैंने भी काम को जीत लिया है। देखें, मेरे विजय का समाचार सुनकर के शंकर जी प्रसन्न होते हैं कि उनको बुरा लगता, उनके मन में ईर्ष्या होती है कि नहीं? बस यही मानस रोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अहंकार की बुराई जानने के पश्चात भी जिसने चित्त की गहराई में प्रवेश किया था, उसी ने अहंकार की गहराइयों में प्रवेश कर लिया। और उसका अर्थ है, कोई गंगा में स्नान करने के बाद अगर नाले में चला जाएगा तो क्या गंगा स्नान के परिणाम स्वरूप गंदगी में जाने के परिणाम, गंदे नाले में जाने के पश्चात उसके शरीर में गंदे नाले का जल उसके शरीर को अपवित्र नहीं बनावे? समाधि के बाद, सत्कर्म के बाद, पुण्य के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अहंकार की गहराइयों में जाएगा तो नारद के समान वही स्थिति। गए शंकर जी के पास और शंकर जी को सुनाया कि ऐसे ऐसे काम आया और मैंने उसे क्षमा कर दिया, और इंद्र तो व्यर्थ ही डर रहा था, मुझे तो स्वर्ग का कोई लोभ नहीं था। शंकर जी ने सुना तो मुस्कुराए। शंकर जी तो वैद्य थे। का शंकर जी वैद्य थे का, लेकिन समस्या यही थी कि वैद्य पर, यहां तो मन के रोग, शरीर के रोग में तो लोगों को वैद्य पर विश्वास होता है, पर मन के रोग की तो उल्टी ही परिणति हो गई। नारद जी से शंकर जी ने तुरंत कहा, बोले महाराज, ये मेरे विजय का समाचार कैसा आपको लगा? भगवान शंकर ने कहा, बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायो मोही, और तिमि जनि हरि ही सुनायो कबहू, चलो प्रसंग दुरायो तबहू। महाराज, आपने जैसे कथा मुझे सुनाई वैसे विष्णु भगवान को न सुनाइएगा। कथा की इतनी संक्षिप्त और इतनी कठोर आलोचना शायद ही कहीं की गई। अगर कथा सुनने के बाद कोई श्रोता कह दे कि वैसी कथा फिर न सुनाइएगा, तो इसका अर्थ ही है कि कथा किसी काम की नहीं हुई। तो नारद जी का तात्पर्य यह था कि, शंकर जी का तात्पर्य ये सीधे नहीं कह दिया कि आपने बड़ी बुरी बात कही। मित्र थे ना, शत्रु हो तो आलोचना सीधे कर दे, मित्र में तो प्रीति की बात रहती है। तो शंकर जी ने सोचा ये कि अगर मैं नारद को सीधे इनकी बुराई बताऊंगा तो उनको कष्ट होगा, इसलिए बड़े घुमा करके उन्होंने कहा, बोले महाराज, आपने मुझे सुनाया तो सुनाया, लेकिन आप विष्णु भगवान को न सुनाइएगा। और इसका एक सांकेतिक तात्पर्य यह भी है, अब इसको आध्यात्मिक अर्थों में अगर कहे तो भी इसे स्पष्ट कर दे। शंकर जी कौन है? ये समष्टि अहंकार के देवता। अहंकार शिव बुद्धि जब मनस चित्त महान, तो क्षुद्र अहंकार लेकर के समष्टि अहंकार को दिखाने पहुंच गए। जैसे कोई अंगूठी लेकर के सुमेरु पर्वत को दिखलाने पहुंच जाए कि देखो मेरे अंगुली में तो अंगूठी है, अब सुमेरु पर्वत उस अंगूठी को देख करके कितना प्रभावित हो। इसी प्रकार से समष्टि अहंकार के देवता के सामने जब उन्होंने अपने विजय का वर्णन किया तो शंकर जी ने बहुत बढ़िया बात कही। बोले, तिमि जनि हरि सुनायो कबहू। और उसका अभिप्राय क्या? यहां तो आप लेकर के इस अहंकार की मलिनता को चले आए, कहीं यही गंदगी लेकर के क्षीर सागर में न चले जाइएगा। भगवान विष्णु को, ये चित्त के देवता है, बोले जो बात आपके अहंकार में है अगर कहीं चित्त में भी वही बैठ गई तब तो अनर्थ ही हो जाएगा। भगवान के सामने मैंने चित्त के देवता के सामने। लेकिन नारद वही भूल करते हैं। नारद जब लौटने लगे तो मैंने बड़े हंसे। बोले, मैं तो जानता ही था कि शंकर जी से तो ये कह दिया कि आप तो कह रहे हैं विष्णु भगवान को न सुनाइए, लीजिए मैं जाऊंगा ही नहीं, जाऊंगा तब न सुनाने की बात आ गई। और गए भी तो बहुत विलंब करके गए। तो एक और तो नारद को ये दिखाया कि मैंने आपकी बात जो है रख लिया, और दूसरी ओर मन में उनका तात्पर्य यह था कि जितनी देर से जाएंगे तो विष्णु भगवान बिना पूछे नहीं रहेंगे कि देर से क्यों आए, और तब सुनाने में अवसर मिलेगा। कल लोग सुनाने के लिए भी आत्मश्लाघा कोई अवसर ढूंढते हैं। परिणाम क्या हुआ? खूब विलंब से गए, और गए तो भगवान विष्णु ने उठ करके स्वागत किया, और स्वागत करने के पश्चात जो नारद चाहते थे भगवान ने वही किया। क्या? बोले, बहुत दिनन कीन्ही मुनि दया। मुनि जी, बहुत दिनों में आपने दया किया। और तब बोले, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। का जिस समय सुनाया कि महाराज किस तरह से काम ने आक्रमण कर दिया था, मैंने तो क्षमा कर दिया, मुझे तो स्वर्ग का भी लोभ नहीं है, मैं आपका दर्शन करने के लिए इसीलिए बहुत समय बाद आ पाया। भगवान ने तुरंत
कहा ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। अरे आप तो ब्रह्मचारी है, आप तो बड़े भारी योगी है, आप तो, आपकी बुद्धि तो बड़ी स्थिर है, कहीं आपको काम सता सकता है? नारद जी बैठे बैठे शंकर और विष्णु की तुलना करने लगे। क्या बोले? देखो, विष्णु भगवान की ये प्रशंसा करनी पड़ेगी कि ये शंकर की तरह ईर्ष्यालु नहीं। शंकर ने तो मेरी बात सुनकर के एक बार भी प्रशंसा नहीं किया, और भगवान विष्णु ने जितनी प्रशंसा कर दिया, ये भूल गए कि ये प्रशंसा ज्यादा घातक थी कहो उसकी अपेक्षा का। लेकिन वे प्रसन्न होकर के सोचने लगे कि कम से कम विष्णु जो है ये ईर्ष्यालु बिल्कुल नहीं, शंकर बड़े ईर्ष्यालु। लेकिन बाद में एक ऐसी स्थिति आ गई, फिर वो सांकेतिक वर्णन आता है। नारद का दोष दिखलाया किसने? शिव के दिखलाने पर दिखा नहीं, विष्णु की व्यंग्यात्मक भाषा समझ पाए नहीं, और तब नारद ने जब अपने काम के विजय का समाचार सुनाया तो शंकर जी के मन में तो नारद के प्रति दया आ गई, पर जो शंकर जी के गण थे उनके मन में नारद के प्रति क्रोध आ गया। ये स्वामी लोग बहुत उदार भी हो तो गण लोग जरा कम ही उदार हुआ करते, फिर गणों को ऐसा लगने लगता है कि मेरे स्वामी की बराबरी कर रहा है, तो ये गण जो है यही दोनों दोषदर्शी बन करके दोष बुद्धि लेकर के नारद में गए और नारद के पास बैठे। नारद में सारे मानसिक विकार आ जाते हैं। एक बार जो दोषों की प्रक्रिया नारद के जीवन में प्रारंभ हुई तो नारद के चरित्र में सारे दोष आ गए, काम भी आ गया, तो नारद के जीवन में मोह भी आ गया, मोह तो प्रारंभ में ही आया हुआ था, अहंकार भी आ गया। और तब जब भगवान ने उस रोग की चिकित्सा करने की चेष्टा किया और रुद्रगणों ने इनको बस वो अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल कह दिया, जब विश्व मोहिनी ने भगवान विष्णु के गले में जयमाल डाल दिया और वे लेकर के चले गए, तो दोनों रुद्रगण बैठे हुए थे और विष्णु और शंकर जो नहीं दिखा पाए थे, ये दोनों रुद्रगणों ने कह दिया नारद से, क्या बोले? निज मुख मुकुड़ विलोक जाई, जरा मुंह जाके शीशे में देखिए। और जब शीशा देखा तो देखिए ना कैसी उल्टी बात हो गई नारद की। क्या? अरे भाई, शीशा देखने पर व्यक्ति अपने को देखेगा कि दूसरे को देखेगा? लेकिन नारद की विचित्र स्थिति हो गई कि शीशा देखने के पश्चात भी जब उन्होंने बंदर की आकृति देखी अपनी, तो अपनी आकृति देखने के बाद अपना दोष उनको नहीं दिखाई पड़ा। बोले जिसने बंदर की आकृति दिया, बस फिर तो फरकत आधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। और भगवान बीच में मिल गए और बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सुई राजकुमारी, और बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की नहीं। बोले महाराज आप कहां जा रहे हैं? बोले आपका तो मेरे प्रति बड़ा विश्वास था, आप कह रहे थे कि मुझसे बढ़ के कोई तैसी नहीं है, आप में मुझ में तो कोई दोष देखते नहीं है, तो मुनि कह चले विकल की नहीं। और तब शंकर जी में तो केवल एक ही दोष दिखाई दिया था नारद जी को, विष्णु भगवान में बोले पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट बिसेखी, मथत सिंधु रुद्र ही बवरायो, सुरन प्रेरी विस्पान करायो, असुर सुरा विशंकरहि, आप रमा मणिचारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। एक साथ ही इतनी उपाधि, भगवान में इतने अवगुण दिखाई देने लगे। बस मानस रोग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि व्यक्ति कितना भी सजग क्यों न हो, अगर सद्गुण संपन्न होने पर भी साधक दुर्गुणों को परास्त करके अहंकारी बनेगा तो उसके जीवन में भी ये दुर्गुण दुर्विचार प्रविष्ट होंगे। और व्यक्ति का दुर्भाग्य यह है कि बुराइयों की बुराई जानने के पश्चात भी मोहग्रस्त होकर के कब वो सफलता प्राप्त करने के बाद जब अहंकारी होता है तो सारे दुर्गुणों को निमंत्रित कर लेता है। और तब मानो गोस्वामी जी नारद के चरित्र के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि नारद जैसा महापुरुष भी अगर असावधानी के कारण इतने मानस रोगों से ग्रस्त हो सकता है, तो जो साधक अपने जीवन में ये समझता है कि मेरा अंतःकरण दोष शून्य हो गया है, उससे बढ़कर के अपने को मिथ्या प्रवंचना में रखने वाला कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सबके, भाई जब नारद को भी है तो हम कैसे कहें कि हम में नहीं है, आप में नहीं है, सब में है, पर उसको विरले देख पाते हैं। और देखने का क्रम क्या है? गरुड़ के 7 प्रश्नों में अंतिम प्रश्न था मानस रोग कहो समझाई। आप मानस रोगों को समझा करके बतावें। और अन्य प्रश्नों का उत्तर बड़े संक्षेप में दिया गया है, पर यदि आप तुलनात्मक रूप से 7 प्रश्नों में विस्तार की दृष्टि से देखेंगे तो आपके सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे अधिक यदि विस्तार किया गया है तो 7वें प्रश्न का,
और 7वें प्रश्न के विस्तार का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के अंतर मन के दोष इतने अधिक हैं कि संक्षेप में वर्णन करने पर भी वो इतना विस्तृत हो जाता है कि अन्य प्रश्नों की तुलना में वो अधिक व्यापक प्रतीत होता है। और उसमें वे कई बड़े महत्व के सूत्र देते हैं, जिसकी चर्चा कल से आपके सामने प्रारंभ की गई थी। एक तो वे ये कहते हैं कि शारीरिक रोगों में तो कुछ रोग ऐसे हैं कि जो किसी व्यक्ति को है और किसी व्यक्ति को नहीं है, पर मन के रोगों के विषय में वे बड़े आग्रह से इस बात को कहते हैं कि इसमें कोई व्यक्ति अपवाद नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये रोग विद्यमान है सबके। और उसके साथ साथ वे अगले वाक्य में ये कहते हैं कि लख विरला नहीं पाए, यद्यपि ये मन के रोग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है, पर कठिनाई मानस रोगों के संदर्भ में ये है कि बिरले व्यक्ति ही अपने मन के दोषों को, मन के रोगों को समझ पाते हैं। तो फिर ये प्रश्न किया गया कि फिर अलग अलग प्रकार के व्यक्ति क्यों दिखाई देते हैं? कुछ लोग भले व्यक्ति प्रतीत होते हैं, कुछ बुरे व्यक्ति प्रतीत होते हैं, किन्हीं को हम सज्जन कहते हैं, किसी को हम दुर्जन कहते हैं। तो यदि मानस रोग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विद्यमान है, तो फिर सभी लोग समान रूप से अस्वस्थ दिखाई देने चाहिए। तो इसको स्पष्ट करने के लिए काकभूषुंडी जी दृष्टांत देते हैं, विषय कुपथ्य पाई अंकुरे मुनि हृदय का नर बापुरे। दृष्टांत है जैसे पृथ्वी में आप वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु की तुलना कीजिए, तो गर्मी की ऋतु में जब दृष्टि डालते हैं तो पृथ्वी उस प्रकार की प्रतीत नहीं होती जैसे कि वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा न जाने कितने प्रकार की घास, न जाने कितने प्रकार के जीव और जंतु इस पृथ्वी पर रंग बिरंगे का विचित्र विचित्र प्रकार के जंतुओं को वर्षा में हम देखते हैं। और कुछ ऋतुएं ऐसी आती हैं कि जिनमें ये नहीं दिखाई देते हैं। तो जिस समय ये नहीं दिखाई देते, क्या वे सच्चे अर्थों में वे नहीं होते क्या? वर्षा ऋतु में मेढकों की बड़ी तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, अन्य ऋतुओं में वे मेढक बोलते हुए और वैसे भी नहीं दिखाई देते। तो क्या वर्षा होते ही का आकाश से मेढकों की वर्षा होती है क्या?